आरती श्री रामायण की कीरति कलित ललित प्रिय प्रीति गावत ब्रह्मांडित मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि तीर्थ और सारद सुख सनकादि श्रेष्ठ और सारद धरणी पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण की गावत वेद पुराण अक्षरस नमो सहस्र ग्रंथ मोरस मुनि जन गण संग को सर्वस मुनि जन धन संग को सर्वस सारंस सम्मत सर्वनीति आरती श्री रामायण की गावत संतत संभुववाणी आयुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि सहज बखानी व्यासादि कवि सहज बखानी कागभ सुनि गढ़ते कीरति आरती श्री रामायण की गजमत हरणी विषय रस पीति सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती दलन रोग भव पूरी अमीति दलन रोग भव पूरी अमीति तात मात नव दिल्ली तुलसीति आरती श्री रामायण की कलित ललित प्रिय प्रीति आरती श्री रामायण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवत्पाणि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कालभुजं ककपाटलाब्धे पुनरागजादि करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदल मंदिरे विद्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदे नाना सुमति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर आरतिक्यं पुष्पाञ्जलि विजयानंद झूले पर विजयानंद झूले पर झूलती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है भगवन का जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन करती रोज रामायण सदा शुभ आचरण
रस बिंदु में मन को कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म से चलना सिखाती रोज रामायण सदा सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मङ्गलमूर्तये श्री हनुमते नमः वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं
अंशनाथं माता राम मत्पिता रामचंद्र स्वामी राम मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने श्री रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणं वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणं शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये मन कामना सीधे नर पावा जो यह कथा कपट तजी गावा रामायण सुरतरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़े अनुग्रह तोरे सीता
हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तों के जीवन प्राण धन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आनंद कांद सच्चिदानंद दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में हम आप सब चित्रकूट धाम में भगवान की चरणार बिंदु में अपने आप को स्थापित करें, अपने आप को प्रतिष्ठित करें। मानस में गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशालवलेशा। इसी उद्देश्य को लेकर के हम चित्रकूट धाम के इस सत्संग सत्र को रखेंगे, अर्थात हमारी अंतस की वृत्ति प्रभु का आश्रय स्वीकार कर ले। हमारी अंतस की वृत्ति प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए स्थापित हो जाए, सदा सदा के लिए सुख दुख की हमारे जीवन से विदाई हो जाए, सदा सदा के लिए सुख दुख की हमारे जीवन से विदाई हो जाए और हम अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु के आनंदमय स्वरूप के भीतर में स्थापित कर दे। हमारी चित्त वृत्ति जो है प्रभु के आनंदमय स्वरूप में जाकर स्थिर हो जाए। देखिए, इस जगत में उत्पत्ति, पालन और संहार, ये जो तीन क्रियाएं चल रही हैं, ये भगवान के संकल्प से चल रही है। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये जो तीन क्रियाएं, इसी तीन क्रियाओं पे पूरी सृष्टि चल रही है। और ये सब किससे चल रही है? भगवान के संकल्प से चल रही है। हमारे पुरुषार्थ की सामर्थ्य नहीं है कि हम उत्पत्ति और संहार के चक्र से बच सके। इसलिए क्या हो जाए, राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना हुए। राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना हुए।
अर्थात एक बार राम के होकर के जन्म ले लो, एक बार राम के होकर पालित हो जाओ, और एक बार राम के होकर के क्या हो जाए, मर जाए, तो फिर सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी, या प्रभु की इच्छा पुनः इस जगत में भेजने की होगी, तो हम प्रभु के आसपास सदैव एक भौरे के रूप में मंडराते रहेंगे और उनके चरण कमल के मकरंद के पराग के रस सौरभ ही हमारे जीवन के का एकमात्र आनंद रह जाएगा, एकमात्र प्राप्ति का उद्देश्य रह जाएगा। तो इस जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि हम आश्रय किसका स्वीकार कर लें, ठाकुर जी का आश्रय स्वीकार कर लें। श्रीमद् भागवत में भी जिस समय देवऋषि नारद व्यास जी को साम्याप्रास नामक आश्रम में व्यास जी विराज रहे हैं सरस्वती नदी के किनारे पर, और देवऋषि नारद पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि व्यास जी बहुत चिंतातुर हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत उदास है। और देवऋषि नारद ने कहा, इतने बड़े ज्ञानी होकर के इतने दुखी, इतने उदास, इतनी चिंतातुर, ज्ञान की तो अंतिम परिणति है कि सदा सदा के लिए सुख और दुख की विदाई हो जाए। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना कुछ किया, मैंने अपने जीवन के भीतर में 17 पुराणों की रचना की, वेद का अभ्यास किया, उसके बाद ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, मैंने इतना कार्य किया, लेकिन फिर भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। तो अंततः आवश्यकता किसकी है कि मन को संतोष देने वाली शांति की प्राप्ति हो जाए। और ये शांति कब प्राप्त होती है, जब हमारे अंतःकरण की जो चित्त वृत्ति है वो केवल और केवल भगवान का आश्रय स्वीकार करके हमारी चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए भगवान के चरणारविंदों में, भगवान के मंगलमय रूप में, भगवान के मंगलमय स्वरूप में जाकर के अवस्थित हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो फिर हम इस देह से भी मुक्त हो जाते हैं, हम इस देह में रहते हुए देह से मुक्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि महाराज जनक को विदेह कहा गया, विदेह राज कहा गया, अर्थात देह में रहते हुए वो देह से मुक्त थे। और ये जो विदेह राज जनक निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। और जब श्री राम और लक्ष्मण उनके नेत्रों के सम्मुख आए और उनके नेत्रों के सन्मुख राघवेंद्र सरकार आए, और जैसे श्री राम रूप का दर्शन किया उन्होंने, उसी वक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म कहाँ चला गया, सगुण साकार राम उनके हृदय में आकर के बैठ गए, उनके हृदय में अवस्थित हो गए। बस यही जो हमारी अंतःकरण की चित्त वृत्ति है। देखो, एक बात हम सब कहते हैं, परमात्मा सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये सब कहते हैं, है ना, कि परमात्मा कण कण में है। परमात्मा कण कण में है, ये ज्ञान है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, ये ज्ञान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान को, ये ज्ञान प्रकट कब होगा? ये प्रकट जब होगा जब इसमें प्रेम मिलेगा। अर्थात इस ज्ञान को में जब प्रेम मिलता है तो इस ज्ञान के अंतःकरण से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो जीव अंततः भगवान का आश्रय में पहुंच जाता है।
तो जब देवऋषि नारद पहुंचे तो देवऋषि नारद ने व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत और 10 लक्षणा भागवत का वर्णन किया। खाली चतुर्श्लोकी नहीं कहा, चतुर्श्लोकी के साथ 10 लक्षणा भागवत कहा। सर्ग विसर्ग है ना, ये सारा। और इस सब में जो अंतिम लक्षण है वो क्या है? आश्रय है। अर्थात भगवान के आश्रय को हम पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लें। तो कह रहे हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। अर्थात हमारे जीवन के भीतर में वो प्रभु का आश्रय आ जाए जिससे सदा सदा के लिए सुख दुख की विदाई हो जाए और हमारी अंतस की वृत्ति, इस जगत में रहते हुए जो अंतस की वृत्ति है वो कहाँ स्थापित हो जाए? सिर्फ प्रभु में अवस्थित हो जाए। और जब ऐसे अवस्थित हो जाएगी तो क्या होगा? फिर हम उस ब्रह्म के समकक्ष ही इस जगत में रहते हुए आनंद की प्राप्ति करेंगे। देखो, सुख और दुख को अनुभव कराने वाला कौन है? सुख और दुख को अनुभव कराने वाला मन है। मन के कारण सुख और दुख अनुभव होता है। और जब इस मन को ही ठाकुर जी को समर्पित कर दोगे तो सुख और दुख की विदाई हो जाएगी ना। तो हम मन को ठाकुर जी को पूरा पूरा समर्पित नहीं कर पाते। जब समर्पित नहीं कर पाते तो सुख और दुख इस जगत में आकर हमको भोगना पड़ता है। लेकिन जिस दिन हम इस मन को ठाकुर जी को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देंगे तो सुख और दुख दोनों की हमारे से जीवन से सदा के लिए विदाई हो जाएगी। निश्चित ही हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने ये सुयोग बनाया। 3 शब्द होते हैं, एक होती है इच्छा, एक होता है यत्न और एक होता है अनुग्रह। भगवत कैंकर्य करने की इच्छा मन में जन्म ले, भगवान की हरि कथा श्रवण करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान के जनों की सेवा करने की, भगवान के धाम की सेवा करने की, इस प्रकार की ये सभी भगवत कैंकर्य हैं, है ना। भगवत कैंकर्य की हमारे मन में इच्छा जगे। इच्छा तो हम कितने बैठे, सबके मन में जगती है। आप जितने बैठे हो सबके मन में इच्छा तो जगती है कि हम प्रभु ऐसा करते तो हम भी कथा कराते, ये भी इच्छा होती। प्रभु ऐसा करते तो हम उस जगह जाते, प्रभु ऐसा करते तो हम ये व्यवस्था करते। ऐसे सब जितने बैठे हो सबके मन में इच्छा जन्म लेती है। परंतु इच्छा पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाए, इसके लिए जरूरी है तदरूप यत्न किया जाए। अगर यत्न नहीं होगा तो इच्छा ही रह जाएगी। इच्छा चरितार्थ हो तो इसके लिए तदरूप हमको यत्न करना पड़ता है। परंतु इच्छा और यत्न दोनों हो जाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके हृदय में इच्छा भी होती है और तदरूप वो यत्न भी करते हैं, लेकिन अनुग्रह नहीं होता, भगवान का कृपा नहीं होती, तो जो यत्न इच्छा होती है वो चरितार्थ नहीं हो पाती, उसका फल नहीं प्राप्त हो पाता। तो इस चित्रकूट धाम के भीतर में ये सुंदर आज प्रभु की धाम, मैं तो कल रात्रि रामघाट दर्शन करने गई तो मैंने माता जी को एक ही बात कही, मेरे विचार से तो कथा संपूर्ण हो गई। प्रभु का इतना सुंदर रामघाट का दर्शन, सिर्फ दर्शन करके ही मैं चिंतन कर रही थी, ये वो भूमि है जिस भूमि पर वनवास काल में भगवान सर्वाधिक समय में रहे। 11 बरस 11 मास 11 दिन भगवान रहे। भगवान का 14 बरस का वनवास काल, बहुत लंबा ट्रेवल किया भगवान ने, बहुत लंबी यात्रा की।
अवध से प्रारंभ होकर भगवान दक्षिण तक गए। आप सोचो, रामेश्वर तक भगवान गए और उसके बाद प्रभु लंका भी गए, है ना। इतना बड़ा, फिर रावणादिकों का वध किया। इतना बड़ा वनवास काल के पीरियड में सबसे अधिक भगवान कहाँ रहे? चित्रकूट में रहे। और ये प्रेम की भूमि है और ये वैराग्य की भी भूमि है, दोनों भूमि है। ये प्रेम की भी भूमि है और ये वैराग्य की भूमि है। आप विचार कीजिए उस समय की स्थिति का, जिस समय भरत लाल जी को राज्य की प्राप्ति हो। इस प्राप्ति के लिए केकई ने इतना बड़ा उपद्रव कर दिया अवध के भीतर में। और भरत लाल जी को समाचार जब मिला आने के बाद अवध में, अवध के भीतर में वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का अंतिम अंत्येष्टि इत्यादि की सब क्रियाएं करने के बाद फिर